राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna Hare Hare Radha Radha Kanta Radha Kanta Radha Radha Kanta Shri Radhe Jai Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Srila Gurudev पावन हरिनाम संकीर्तन की निरंतरा श्रीमद् भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण मते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्कुशे नमः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दसहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शम्दौ तमोनुदौ हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हम लोग भागवत के ये भागवत के 8वां स्कंद का 6ठा अध्याय और श्लोक क्रमांक 26। इसके पहले क्या 2 श्लोक ले लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इधर। श्लोक क्रमांक हम लोग 24 लेंगे, 24 लेंगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग श्लोक अपने इसमें देख लेंगे मोबाइल में 8.6.24 8.6.24। प्रभु जी को एक श्लोक दे देंगे कोई, प्रभु जी 8.6.24। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। यूयं तदनुमोदध्वं यत् इच्छन्त्यसुरासुरः यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। योऽयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। माताएं, आपके पास श्लोक नहीं है ना मोबाइल में? अभी आने वाला है। योऽयं तुम सभी तत् वह अनुमोदध्वं स्वीकार करो, यत् जो भी इच्छन्ति वे चाहते हैं, असुराः असुरगण, सुराः हे देवताओं, न नहीं,
संरंभेण क्रुद्ध होने पर सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं सर्व अर्थाः सारी वांछनाएं सांत्वया शांतिपूर्वक संपन्न करने से यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, ऐसे बोला भगवान ने। सब लोग पीछे बोलिए। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। न भेतव्यं कालकूटात् विषात् जलधि संभवात् लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। क्षीर सागर के कालकूट नामक विश्व उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हों तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए ना तो लालच करना होगा, ना ही उत्सुक होना होगा, और ना ही क्रुद्ध होना होगा। ऐसे भगवान बताते हैं। हाँ, बताते हैं कि लोभ लालची मत रखो, ऐसे बताते हैं। रोष क्रोध मत करो, काम विषय वासना मत रखो। इस तरह बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और भय, ये चारों से रहित हे देवता लोग आप लोग रहोगे तो आपको अमृत प्राप्त होगा, भगवान बताते हैं। तात्पर्य छोटा तात्पर्य है, 3-4 लाइन का प्रभुपाद पढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जिनमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित हैं, किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वे रत्नों या सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, यह प्रभुपाद जी बताते हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभु की कृपा याचना करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु जी को। आप कल हम लोग एक विषय के ऊपर बोल रहे थे, आज एक महत्वपूर्ण दूसरा विषय है। ये पढ़ रहे हैं हम लोग समुद्र मंथन लीला के संबंध में। ये भी महत्वपूर्ण लीला है, खास करके भक्तों को सीखने के लिए बहुत कुछ इस लीला में प्राप्त होगा, खास करके वैदिक साधना भक्तों के लिए। ये सब ये लीला को वैदिक साधना भक्ति के साथ तुलना किया जा सकता है, आचार्य ने किया है। जिस तरह ये पूरा लीला संक्षिप्त रूप में बताया जाए, एक समय देवता लोग हार गए और असुर लोग जीत गए। क्योंकि कभी कभी देवता लोग भी हार जाते हैं। कारण क्या है? भगवान विष्णु देखते हैं दुग्ध सागर में लेटकर कि देवता लोग, नहीं तो कभी कभी देवता लोग गुरु की अपराध कर देते हैं। जैसे बृहस्पति को एक बार अपराध कर दिया, उनका आदर सम्मान सत्कार नहीं किया। एक बार इंद्र ने ऐसे ही दुर्वासा मुनि ने एक हार दिया था उनको, खुद पहनने के बदले उसको अपने हाथी को दे दिया। हाथी उसको धरती में डालकर उसके ऊपर चल दिया उसको, उसके कारण अपराध हो गया।
तो इस तरह कभी कभी देवताओं से अपराध हो जाता है, नहीं तो वो ढीले पड़ते हैं। देवता लोग खुद ही बोलते हैं एक श्लोक में है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम् किं दुष्करैर्न कृतभिस्तपो व्रतैर् दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सवा। बताते हैं कि न यत्र नारायण पाद पंकज, नारायण की श्री चरणों की स्मृति हमें नहीं हो पा रहा है, स्मृति भंग हो गया है। कारण क्या है? स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवात, ऐसे बताते हैं, हैं? इंद्रिय उत्सव के कारण स्वर्ग में हम लोग भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं। और बताते हैं कि लेकिन इसके एकदम विरुद्ध धरती में लोग भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, उत्सव मनाते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, हाँ? और प्रसाद का वितरण होता है। ये सब देखकर देवता लोग बोल रहे हैं क्या भारत में जन्म लेना है, हमको कुरुक्षेत्र में जन्म लेकर भक्ति करना है, इधर कुरुक्षेत्र ये मंदिर में, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसे बता रहे हैं। तो कभी कभी देवता लोग इस तरह उनको जगाने के लिए, गंभीर बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं, दुग्ध सागर में लेटे लेटे अपने आंखों से एक इशारा कर देते हैं काल को। काल क्या करता है, वो सत्वगुण ऊपर रहता है, रजोगुण तमोगुण नीचे रहता है, ऐसे कर देता है। तो असुर लोग ऊपर चले जाते हैं, देवता लोग नीचे आ जाते हैं। तब असुर लोग, इंद्र एकदम आराम से स्वर्ग में बैठकर, अप्सराएं वीणा बजा रही है, कोई अप्सराएं नाच रही है, आराम से बैठा है। अचानक असुर लोग आयुध इत्यादि लेकर भागते हुए आते हैं, ऐसे आते हैं। इंद्र को तुरंत धोती पकड़कर भागना पड़ता है उसको, हाँ? भागो भागो, दौड़ो दौड़ो भी, हाँ? ऐसे होता है स्वर्ग लोकों में भी ऐसे। तो एक बार ऐसे पराजित हो गए देवता लोग, पराजित होकर एक बार ब्रह्मा जी के पास गए थे, उसके बाद विष्णु के पास गए। विष्णु ने बोला कि देखो अभी आपका टाइम अच्छा नहीं, आपका काल अच्छा नहीं है, अभी आप लोग क्षीण हो, शक्तिहीन हो। लेकिन देवता लोगों ने अपने गुरु को पूजा करके वो शक्तिशाली हो गए हैं। इसलिए अगर आप लोगों को अमृत पीकर पोषण प्राप्त करना हो, उसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा। आप लोग क्या करो, उन्होंने बुलाया इंद्र को, इंद्र तुम बलि महाराज के पास जाओ, जो तीनों लोगों का अधिपति है उस समय, हैं? उसके पास जाओ और उनको बताओ कि हम दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट करते हैं, ये जो समुद्र मंथन का, हाँ? उसमें अमृत मिलेगा, हम बांट कर खाएंगे, हाँ? ऐसे एक प्रस्ताव रखो, ऐसे बोला उन्होंने। देखिए दुश्मन के पास जाकर याचना करना, कोई तैयार रहेगा क्या? कोई तैयार होगा? अगर आपको बोलता है कोई, आपका एकदम, कभी कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे ध्रुव जैसे कुछ लोगों के बीच में दुश्मनी होता है, करेक्ट? ऐसे दुश्मन के पास जाकर याचना करो, कोई बोलेगा, आप क्या बोलेंगे? जान भी छोड़ेंगे लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, लोग बोलते हैं ना ऐसे। लेकिन देवता जो होते हैं इंद्र आदि, ये लोग भगवान विष्णु को इतने प्रेम करते हैं कि भगवान जो बोलेंगे वो करेंगे। भगवान के लिए बेशर्म होकर असुरों के पास जाकर उनको सर झुकना भी क्यों न हो, देवता लोगों का सोचना हम करेंगे। ये पहला सबक है हम लोगों के लिए। अगर गुरु बोलते हैं हमको, जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है उस व्यक्ति के साथ ही उसके साथ काम करो, उसके अंडर में काम करो, ऐसे भी हमको बोलेंगे, हमें मना नहीं करना चाहिए, हाँ? कुछ लोग इसका छोड़ कर ही चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक 10 उपदेशों में एक उपदेश है, कभी भी इस्कॉन को मत छोड़ो, करेक्ट ना? हम लोग भी उसको प्रेम करके पुणे में रखा है, सब आश्रम में हैं, सब कमरे में ऐसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे सुनहरा 10 उपदेश दिए हैं, उनके वैकुंठवास होने के पहले बता कर गए हैं। तो हम लोग, प्रभुपाद जी का भी वही आदेश था कि जब आप डायमंड होता है वो काला काला होता है, जब खान से आप निकालते हो, हैं? उसको एक मशीन में डालते हैं और प्लग ऑन कर देते हैं, गट 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 ऐसा आवाज करता है, एक दूसरे को घसीटता है ऐसे, रगड़ता, हाँ? रगड़ते समय क्या होता है, उसका चमकना चालू हो जाता है धीरे धीरे।
और 4-5 घंटे के बाद जब खोलते हैं सब एकदम तेजों में चकाचक हो जाता है। तो प्रभुपाद ने भी बोला कि जब नए नए भक्त आते हैं इस्कॉन में, वो भी काले काले हैं, जो नवसिखिया भक्त होते हैं, उनको इस्कॉन के अंदर डालो, बंद करो, ऑन करो, कट 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 कट, ऐसे एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं और चिंगारियां निकलता है, झगड़ा भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो कूदेगा नहीं बाहर, अंदर पड़े रहेगा वो इस्कॉन के अंदर, अंत में प्रभुपाद जी बोले अंतिम सांस लेने के पहले वो शुद्ध भक्त बन जाएगा वो। इसलिए कभी छोड़कर मत जाओ, हाँ? ऐसे बोला। तो फिर ये लोगों को भगवान ने इससे आदेश दी, इंद्र ने मान लिया, क्योंकि अगर भगवान विष्णु को मैं खुश कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो गए। जब इंद्र अपने कुछ देवताओं को लेकर गया असुरों के पास, दूर से ही असुर लोगों ने देखा, हाँ, बलि महाराज के पार्षद लोग तुरंत आयुध उठाया, आ गया देखो इंद्र, मारो पकड़ो काटो, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन बलि ने बोला थोड़ा शांत रहो आप लोग, क्यों देवता लोग आ रहे हैं, हम बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या उनका प्रस्ताव। तो बलि महाराज ने उनको बुलाकर बिठाया, बात किया उनके साथ। तो उनका प्रस्ताव उनको अच्छा लगा देवताओं को। तो देवता लोगों ने सोचा कि असुरों को अच्छा लगा, देवता लोग कमज़ोर हैं, हम शक्तिशाली हैं। उन्होंने सोचा कि हमको अगर इस तरह समुद्र मंथन करते हैं, अमृत मिलेगा तो हम भी अमृत पीकर मजबूत हो जाएंगे। असुरों को अच्छा लगा वो आइडिया, मान लिया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, जब देवता लोगों ने बोला कि असुर लोग मान लिया है, तो भगवान ने बोला आप सबको लेके जाऊंगा उस दुग्ध सागर में, ये प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ उपदेश देना था भगवान को। देखिए देवताओं के बारे में एक ऋग्वेद में एक श्लोक है, ओम तत् विष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्या चक्षुराततं विप्रासो पंजवो जाग्रवम समिंदते, ऐसे एक श्लोक है। बताता है कि देवता लोग जो होते हैं वो हमेशा भगवान विष्णु के श्री चरणों को देखते रहते हैं, सदा सदा उनके भक्त होते हैं भगवान के। इसलिए उनका नाम है सुर, और दूसरों नाम का नाम है असुर। असु का मतलब है तुरंत, रा का मतलब है रमण। असु रा का मतलब क्या है, उनको इंद्रिय तर्पण अभी चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उनको असुर बोलते हैं। और देवता लोग सुर, वो ये कौन है, कि हमेशा भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, अलग नहीं रहते हैं, सदा भगवान जो बोलते हैं वही करेंगे वो। इसलिए आप देखेंगे ब्राह्मणिकल कल्चर, ये शब्द जो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनकी किताबों में, उसका नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मतलब है 7-8 चीजें हैं, एक संक्षिप्त रूप में एक एक्रोनिम बता दूंगा आपको, ABCDEFG, याद रखेंगे आप। ए फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ। वैदिक संस्कृति में सब लोग भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जीते हैं, एब्सोल्यूट में ट्रूथ, कृष्ण ही केंद्र बिंदु है वैदिक संस्कृति में। दूसरा है बीइंग ब्राह्मण शुड बी रेस्पेक्टेड। इसका मतलब है जो लोग वैदिक ज्ञान देते हैं उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके शास्त्रों को समझकर उतार कर उसको वितरित करते हैं, वो ब्राह्मण। तीसरा सी गौ प्रोटेक्शन, गौ माता की रक्षा, वो भी वैदिक संस्कृति में खास सेवा है वो। चौथा है डी देवता शुड बी रेस्पेक्टेड। हालांकि हम लोग कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, हमारे भगवान को सर्वस्व मानते हैं, प्राण से प्यारे हैं भगवान हमारे लिए, लेकिन देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए कभी भी है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र इत्यादि, गणेश, कार्तिकेय का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हरे कृष्ण भक्त जो नवसिखिया होते हैं वो देवताओं की निंदा करते हैं, वो गलत है, क्योंकि देवता सब भगवान के प्रिय हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्रिय हैं। ऐसे एक श्लोक भी है, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, ऐसा बताया गया है। सब भगवान के अंगजा बताया गया, भगवान के अंगों से आते हैं और भगवान के पार्षद हैं वो लोग, हैं भगवान को सहयोग देते हैं इस ब्रह्मांड को संभालने में। साथ साथ ये भी बताया गया है, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नत नारायण कला शांतान भजन्ति ही अनसूयवः, ऐसे एक श्लोक है भागवत में। देखिए जो लोग मुमुक्षु होते हैं, जैसे ज्ञानी और वैष्णव लोग होते हैं, जो उस दिशा में जा रहे हैं जो परम पद को प्राप्त करने के लिए, वो लोग कभी भी
देवताओं को निंदा नहीं करते हैं, ऐसे बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए काल भैरव, श्मशान भैरव, चंडी, चामुंडी, भद्रकाली, ऐसे घोर रूप का मंदिर भी है भारत में, देखा होगा आपने, है? वैष्णव लोग उन मंदिरों में जाकर पूजा आराधना के लिए जाते नहीं हैं, लेकिन उनको निंदा भी नहीं करते हैं। और उनको उपासना करने वाले लोग जो होते हैं, तमोगुणी लोग होते भी नहीं करते हैं हाँ? क्योंकि इनको मालूम है कि ये वैदिक संस्कृति के सीढ़ी में वो लोग अभी श्मशान भैरव, काला भैरव का कर रहे हैं, शनि इत्यादि का कर रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग सीढ़ी चढ़कर एक समय आएगा सत्वगुण में आएंगे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण का भी पूजा आराधना करेंगे वो लोग, हैं? अभी तमोगुण के लेवल पर कर रहे हैं। इसलिए जैसे अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, अगर आप 10वीं कक्षा में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप निंदा नहीं करोगे आप, है ना? इस तरह वो देखते हैं। मुमुक्षु घोर रूपान हित्वा भूतपति न था नारायण कला शांतान भजंती ही अनसूय वह, ऐसे बताया है। अनसूय वह का मतलब है उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं किसी दूसरों से। इसलिए बताया गया है कि न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भक्त जो होते हैं, ना क्रोध, अनावश्यक क्रोध नहीं करते, ना लोभ, अनावश्यक लोभ नहीं करते, मत्सरता नहीं करते हैं। मत्सरता का मतलब पर उत्कर्ष असहनम, मत्सरता नहीं करते हैं। और ना अशुभामति, पर जीवों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, हाँ? फिर क्या करते हैं? भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तम, सदा 24 घंटा सदा कल्याणकारी कार्य करते हैं। क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान की हरि की कथा करना, कीर्तन करना, पूजा आराधना इत्यादि करना, प्रसाद वितरण करना, नाम का वितरण करना, ये करते हैं, कल्याणमय कार्य करते हैं ऐसे। तो इस तरह absolute truth, Brahmana should be respected, cow protection, Devata should be respected. E is etiquettes and behavior, etiquettes, हमारा सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव लाइन में, है? हम बड़ों से, समभक्तों से, कनिष्ठों से, स्त्रियों से, बच्चों से, जानवरों से, प्रकृति से और भगवान से, श्री विग्रह से, ऐसे सब लोगों के साथ कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, वो एटिकेट है, डीलिंग। और एफ क्या है? फ्ली टू द लोटस फीट ऑफ विष्णु। इसका मतलब कभी भी आपके जीवन में कुछ संकट आए, तुरंत भाग जाना चाहिए भगवान के श्री चरणों की ओर, दूसरा कुछ सोचना नहीं चाहिए। फ्ली टू द लोटस फीट ऑफ विष्णु। एंड जी का मतलब है गुडनेस, हमेशा सत्वगुण में रहना चाहिए, रजोगुण में तमोगुण में नहीं पड़ना चाहिए। रजोगुणी तमोगुणी आदतें हमें डुबा देंगे संसार में, लेकिन सत्वगुण में रहना चाहिए, गुडनेस। एंड हच इज अ होली नेम, भगवान के नामों की बहुत गुणगान है शास्त्रों में। ए फॉर बी, सी, डी, एंड ई, एंड एफ, एंड जी, हच। तो यही ब्राह्मणिकल कल्चर है, ये वैदिक संस्कृति है। तो ये वैदिक संस्कृति जो है, इसके अनुसार जो अपने जीवन चलाता है, उसको सुर बोल सकते हैं। ही इज इन द कैटेगरी ऑफ सुरा। जैसे भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं, दो भूत सर्गौ ये तस्मिन् दैव आसुर ये वच देवो विस्तरश प्रोक्तः पार्थ संपदम आसुर। ऐसे बताते हैं भगवान की 2 तरह के लोग हैं, श्रेणी के, है ना, सुर असुर। सुर के बारे में बताया मैंने आपको अभी। इसलिए सुर जो होते हैं, भगवान जानते हैं कि ये ही सुनेंगे मेरे बात, असुर नहीं सुनेंगे। जैसे कभी कभी कॉलेज में भी, स्कूल में भी, क्लास में हम देखते हैं कुछ बच्चे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में बैठे रहते हैं, और जो भी बोलते हैं टीचर नोट्स अच्छा बनाते हैं, हाथ ऊपर करके प्रश्नोत्तर करते हैं, और अच्छा परीक्षा लिखते हैं, मार्क भी अच्छा लाते हैं, टीचर भी खुश है उनसे। कभी कभी उनको स्टाफ रूम में बुलाकर उनको कुछ नया अच्छा किताब भी देती है, टीचर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जो क्लास के पीछे बैठते हैं और टीचर का ही चित्रपट बनाते हैं, बंदर जैसे हैं। अचानक टीचर पीछे जाएंगे, कान पकड़ेंगे, क्या किया तुमने इधर, है पूछेंगे। तो वो बच्चे बोलते हैं कि देखो टीचर जो है, जो चस्का लगाते हैं उनको अच्छा मार्क देती है, हम लोगों का नहीं देते, बोलते हैं। इस तरह देवताओं असुरों में इस तरह का फर्क है। असुर लोग सही चीज को नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोसते हैं भगवान को ऐसे। तो भगवान को मालूम है कि असुर लोग सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने किसको बुलाकर सुनाया? सुरों को बुलाकर बिठाकर भगवान ने सुनाया। क्या बोला भगवान ने? देखो,
अगर तुम समुद्र मंथन की प्रोजेक्ट चालू करोगे, उसमें अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ आएंगे, हैं? आप लोभ नहीं करना। हो सकता है कि असुर लोग कुछ पदार्थों को उठाकर भागेंगे, उनको देखकर क्रोध मत करना उनसे, हैं? और अगर मैं जो भी देता हूं उसको ही स्वीकारना, हैं? अगर मैं नहीं देता हूं तुमको तो जान लो कि तुम्हारे लिए नहीं है वो, हैं? इस तरह, हैं? तो आप तुलना मत करना, हाँ, उनसे तुलना करके आपके हृदय में लोभ भावना नहीं उत्पन्न होना चाहिए, हैं? क्रोध भी नहीं चाहिए, लोभ भी नहीं चाहिए। अगर अचानक कुछ खतरनाक चीज आ गया विष जैसे, हैं? ना भेदव्यम कालकूटात विषाद जलधि संभवात, बोला कि अचानक प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग मत जाना। आप देखेंगे अनेक लोग इस्कॉन में भी देखा गया है, कभी कुछ आते हैं, डरते हैं, करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो छोड़कर भाग जाते हैं कहीं और, करेक्ट है ना? ठहर की करते नहीं है। इसलिए मैं जो भी सब परिस्थितियों को झेलते हुए चलाते हैं इस्कॉन, जैसे प्रभु जी का उदाहरण दे रहा था कल मैंने, है का मतलब अनेक विष जैसे समस्याएं आएंगे, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वो निकल जाएगा बाद में, है? लेकिन हमें जो शुभ कार्य है, मंगलमय कार्य है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, प्रचार काम है, उसको पकड़ के रखना चाहिए। तो एक भक्त था, एक व्यक्ति, इस भक्ति बृहद भागवत महाराज पुणे में आए, तो वो पूछा महाराज, महाराज अगर मंदिर में पॉलिटिक्स होता है तो क्या करना चाहिए? महाराज ने पूछा, मंगला आरती होता है क्या? पूछा उन्होंने। होता है महाराज। नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भक्त लोग सब नाम जप करते हैं क्या? पूछा। होता है महाराज। भागवतम क्लास होता है क्या? पूछा। होता है महाराज। तो ये सब अटेंड करो। इतने अच्छे चीज हैं इस्कॉन में, हैं? एक कोने में थोड़ा पॉलिटिक्स है, उसको क्यों हाथ दिखा रहे हो, हैं? ये अच्छे चीजें उसको क्यों नहीं लेते? वो भी सोचा, अच्छा लगा उसको, बैठ गया वो। पूछा ही नहीं उसके बाद। इस्कॉन में 99% अच्छा चीज है, हाँ? 1% इधर उधर थोड़ा समस्या है। जैसे आप चूल्हे में आग जलाओ, थोड़ा धुआं भी निकलेगा, कोई कोई धुआं आ गया, हम इसलिए कुकिंग नहीं करेंगे आज, हाँ? हम रसोई बंद कर रहे हैं, कोई बोलेगा तो माता जी ऐसे करेगी तो कुकिंग कैसे होगा? वो बोलेगी पति को होटल में खाओ, हाँ? है ना? इसलिए इस्कॉन में जो होता है थोड़ा बहुत समस्या इधर उधर, लेकिन अच्छा कार्य प्रचुर मात्रा में हो रहा है, हाँ? इसलिए भगवान ने बोला कि डर के मारे आप छोड़कर मत भाग जाओ, हैं? इस कार्य को, अच्छा कार्य को, ना भेतव्यम कालकूटात, ऐसे बताते हैं। क्रोध मत करो, लोभ मत करो, और भाग मत जाओ डर के मारे, ये भी बोला। चौथा चीज बोला कि समुद्र से कुछ सुंदर स्त्रियां निकलेगी, जैसे अप्सराएं आएंगी, हैं? वरुणी आएगी, रमा देवी आएगी, उसके बाद मोहिनी मूर्ति भी आएगी, है ना? इस तरह कोई सुंदरी नारी आता है तो तुम वासना के शिकार मत बन जाओ, हाँ? क्योंकि तुम्हारे लिए भोग्य वस्तु नहीं है वो, हाँ? तो ये भी भगवान ने बोला, काम से भी मुक्त रहो आप लोग। देवता लोग ध्यान पूर्वक सुना, मान लिया। कल मैंने आपको बताया 3 श्रेणी के लोग हैं इस दुनिया में, असुर, देव और शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त सिर्फ सेवा देना चाहता है, और असुर लोग सिर्फ भोगना चाहते हैं। लेकिन देवता लोग क्या करना चाहते हैं? उनके अंदर दोनों भावना है। थोड़ा प्रभु की सेवा करने में भी आनंद है, लेकिन थोड़ा भोग करने की प्रवृत्ति भी अभी भी है उनमें, दोनों है। क्योंकि उनके अंदर थोड़ा कंट्रोल करने की आदत है, नियंत्रण करने की। इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि देवता लोग सेवा भी देना चाहते हैं, ठीक है, सेवा में भी लगा दिया, थोड़ा इस सारे ब्रह्मांड को संभालने में उनको कंट्रोल काम में भी लगा दिया उनको, हाँ? क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट जो करता है पूरा ब्रह्मांड का, हाँ? उसमें भी लगा दिया उनको, अलग अलग पदवी में। जैसे तुम लाइट का कंट्रोल करो, तुम पानी का कंट्रोल करो, तुम अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करो, अग्नि, वर्ण, वायु। लेकिन ये भी बताया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः, ऐसा बताया गया है। पहले लाइन में क्या बोला है? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत, सब लोग भगवान की आराधना में, भगवान के गुणगान में लगे हैं। ये देवताओं का स्वाभाविक स्थिति है प्रभु की गुणगान करना। उधर तिरुपति में एक श्लोक आते हैं, सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय माम वृषशैलपते। बोलते हैं कि चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा, पंचमुख शिव, और षण्मुख कार्तिकेय, हाँ, 6 मुख।
और कृतिका 6 कृतिकाओं ने उनको संभाला, इसलिए उनका नाम है षण्मुख। हाँ? और चतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखा अखिल दैवत मौली मणि, ये सारे ब्रह्मांड के अखिल प्रमुख देवता जो हैं सब भगवान के श्री चरण में सर झुक, उधर बालाजी के पास आकर सर झुकते हैं, ऐसे बताया गया है। करणागत वत्सल सार निधे परिपाल यमाम वृष शैलपते, तो वो शरणागत वत्सल है भगवान है। इसलिए देवता लोग जो हैं वो भगवान की बात मानकर ही चलते हैं। भगवान ने उनको ये उपदेश दे दिया, ये उपदेश हाँ याद रखो आप लोग। ये उपदेश को अपने सर के ऊपर धारण करते हुए सब देवता लोग तैयार हो गए। हाँ, उसके बाद एक और आप पिक्चर में जो देख रहे हैं, एक और देवता लोग हैं, दूसरी ओर असुर हैं। ऐसे चालू हुआ। तो ये चालू होते समय हाँ आप देखेंगे क्या हुआ। देवता और असुर लोगों ने जब पहाड़ को उठाया, मंदारा पर्वत को, इतना भारी था वो, सोने का पर्वत था, एकदम लंबा ऊंचा था वो। उठा कर जाते समय उनका टांग टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ लोग मर भी गए। और अनेक लोग दुखित जोर से चिल्लाने लगे। तो भगवान ने देखा कि ये लोग उठा नहीं पा रहे हैं, सबको बोला सब हट जाओ। भगवान अपने आंखों से दृष्टिपात करके जिनका टूटा फूटा था हाथ पैर सब ठीक कर दिया भगवान ने। अब सबको जगा दिया, बोला कि आप लोग बाहर चले जाओ, हट जाओ, आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं खुद ही करता हूँ। तो भगवान देखिए, भगवान खुद उठा रहे हैं उसको। इससे क्या पता चलता है हमको, एक जीव को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कमाल किया, चमत्कार किया। एक किसान था, उसने भगवान को प्रार्थना करते समय बोला कि भगवान इस दुनिया में कितना कसरत करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, ऐसे बोला उसने। भगवान ने पूछा अच्छा तुम कितना कसरत करते हो? तो भगवान ने पूछा धरती किसने बनाया? उन्होंने बोला आपने ही बनाया। बीज किसने दिया? बीज भी आपने ही दिया। बीज में जो अंकुरित होकर पौधा होकर धान्य इत्यादि देने की क्षमता किसने दिया? आपने ही दिया। बारिश किसने दिया? पूछा, बारिश भी आपने ही दिया। सूर्य को बनाकर ताप और रोशनी किसने दिया? वो बोला वो भी आप ही कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा किसान को आप क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा खोद कर डालता हूँ, इतना ही। तो हमारा काम 5% है, भगवान का काम 95% है। करेक्ट है ना? इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हम कुछ भी करते हैं भगवान का हाथ बड़ा हाथ है उसमें। तो इसलिए भगवान को हमेशा ऑल ग्लोरीज टू बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा बोलते हैं। तो गुरु और कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं जीवन में उनका हाथ बड़ा हाथ है। हम भी थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन हमारा योगदान को छोटा मानना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ, बोलता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, वो लड़का खोलता है। उधर खोलने के बाद हम क्या बोलेंगे? अंदर जब जाते हैं हम बोल सकते हैं कि उस लड़का का नाम कुछ हो, रमेश हो, कि रमेश ने खोला बोल सकते हैं। लेकिन हम बोल भी सकते हैं कि रमेश के दाएं हाथ ने खोला। नहीं तो बोल सकते हैं कि रमेश के दाएं हाथ के संबोधन उंगली और अंगूठा ये दोनों जुड़कर खोला। आप क्या बोलोगे? आप रमेश ने बोला बोलेंगे, क्योंकि इतना बोलने से भरपूर है। इसी तरह भगवान कृष्ण जो हैं हम सब उनके अंश हैं। अगर भगवान कृष्ण हैं तो भगवान के अनेक शुद्ध भक्त हैं, ऐसे हैं, उनके अंडर में कोई प्रेसिडेंट भी है और उनके अंडर में कुछ भक्त हैं, 2 भक्त हैं, वो कुछ सेवा करते हैं। हम बोल सकते हैं कि 2 लोगों ने सेवा की। नहीं तो बोल सकते हैं वो प्रेसिडेंट जो है उस मंदिर में वो भक्तों के द्वारा एक काम किया, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि ये जो परम पूज्य गोपाल महाराज और उनके अनेक मंदिर, उनके मंदिरों में महाराज ने ऐसे किया, बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि भगवान ने किया, क्योंकि सब किसके अंश हैं? हाँ ये बात है। तो अगर हमको ये बात समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं, ये कि अंश के पास तब तक शक्ति होता है जब तक वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये हाथ को अगर हम काट कर टेबल में रख दिया जाए, ये कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस हाथ जब तक जुड़ा है शरीर में, हम गिन सकते हैं। कोई आ रहा है मारने के लिए, उसको भी मार सकते हैं हम। कुछ उठाना है तो हम उठा भी सकते हैं। मृदंग बजाना तो मृदंग बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। कितना काम कर सकता है हाथ।
लेकिन इसमें ये सब क्षमता क्यों आता है, जुड़ा हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण का काम बड़ा काम है, क्योंकि हम उनके अंश होने के कारण उनसे शक्ति लेकर हम कर रहे हैं। ये बात याद रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने खुद ही मदद किया उनको, बोला कि आप लोग चिंता मत करो, पहाड़ को उठाने का काम ही नहीं, गरुड़ के ऊपर उसको रखा भगवान ने, खुद भी बैठ गए, दोनों पंखों में देवताओं को असुरों को उठाकर भगवान गए हैं, ऐसे समुद्र की ओर गए वो हैं? जाकर रख दिया पहाड़ को। अभी जैसे महाअवतार नरसिंह का मूवी बना है, इसका बनाना चाहिए, हैं? एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना, समुद्र मंथन का, हाँ, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा ये मूवी करेंगे तो, हाँ। तो ऐसे भगवान इस जाने के बाद क्या हुआ, देखा कि पहाड़ तो बैठ गया, लेकिन पहाड़ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, हाँ? तो सब लोगों ने, अभी पहाड़ है, उसको मंथन करने के लिए क्या चाहिए, एक रस्सी चाहिए। तो भगवान ने वासुकी को लाया, हाँ? वासुकी को लाकर बांध दिया रस्सी के रूप में, हाँ? एक और देवताओं को बोला कि आप लोग वासुकी के मुख को पकड़ो, और वासुकी की पूंछ जो था उसको असुरों को दिया। अभी ये प्रोजेक्ट चालू होने ही वाला था, लेकिन पहाड़ ऐसे हिल रहा था, हाँ? उसके पहले अनेक जड़ी बूटियों को इकट्ठित करके वो समुद्र में पहाड़ के नीचे डाला, क्योंकि वो मंथन करते समय उससे अमृत निकलेगा, हाँ? लेकिन मंथन हो ही नहीं पाया, क्योंकि पहाड़ ऐसे हिल रहा था। तो आप लोग देखेंगे कुछ भी प्रोजेक्ट चालू करो, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आता है, हाँ, आपका अनुभव होगा। कोई कॉलेज प्रीचिंग चालू करता है, कॉलेज के लोग बोलेंगे अंदर नहीं आना, ऐसे बोले, ठीक है, अंदर आने के लिए दिया, अंदर जाओ, और कुछ विद्यार्थी रहेंगे जो कुछ बुरा भला बोलेंगे, लड़कों को जाने नहीं देंगे, करेक्ट ना, आपका अनुभव होगा ऐसे। अच्छा काम करने के लिए भी दुनिया में आसानी से लोग छोड़ते नहीं, हाँ? इस तरह ये चालू होने ही वाला था, लेकिन पहाड़ हिल रहा, क्या किया जाए। देखिए भगवान एक कूर्म बने, हाँ, हाँ, ऐसे कूर्म बनकर नीचे सपोर्ट दिया, क्योंकि कूर्म से क्या होता है, ये स्टेबिलिटी मिलता है, हाँ? भक्तन सरस्वती ठाकुर को भी उनके पिताजी ने क्या दिया था, एक कूर्म डेटी दिया था, हाँ? क्योंकि कूर्म की प्रार्थना करने से, अगर कोई भक्त के मन बहुत विचलित होता है, तो कूर्म देव को प्रार्थना करना कि हमको स्टेबल बना दो, एकदम स्थिरता प्रदान करो भक्ति में, हम कभी विचलित ना हो, हाँ? तो उसके ऊपर जब बिठाया गया पहाड़ को, एकदम अच्छा बैठ गया पहाड़, अभी चिंता नहीं था। तब ऐसे चालू किया, गड़ा गड़ा गुड़ 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 गड़ा 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 गुड़ गुड़ गया, तब ऐसे रगड़ रहा था वो ये कूर्मदेव के पीछे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या बता रहे थे उनके लेक्चर में, देखिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूँ, उनके पीछे पहाड़ को डालकर रगड़ो, तब पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं, ऐसे बोलेगा। विदुर जी की कूर्म के पीछे पहाड़ को लगाकर गड़ा 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 गुड़ गुड़ कर रहे हैं, तो कूर्म को इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे एकदम गहरा श्वास लिया उन्होंने, उस श्वास से समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठने लगे ऐसे, हैं? कितना सुंदर है। तो इस तरह उस समय से हमेशा समुद्र में लहरें आज तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसका चालू किसने किया, शुभारंभ कूर्मदेव ने किया, हैं? तो इस तरह कूर्मदेव को आराम मिला जब ये लोगों ने पहाड़ को पीछे रगड़ा। आपको भी अनुभव होगा, मेरे पिताजी बोलते थे, कभी उनको खुजली होता है पीछे, हम छोटे बच्चे थे, पीछे बोलते थे इधर ये करो रे, हाँ बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं ना ऐसे। इस तरह भगवान को भी बहुत अच्छा लगा, हाँ ऐसे। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर भी वो कूर्म कष्ट ऐसे गिर रहा था, ऐसे ऐसे, हाँ? तो इधर तो अच्छा फिक्स हो गया, लेकिन ऐसे गिर रहा था। तो ऊपर भी भगवान जाकर बैठ गए, अजित नाम के एक अवतार से, हैं? अनेक हाथों से, दर्जनों हाथों से भगवान, तो ऊपर भी फिक्स हो गया, नीचे भी फिक्स हो गया, अभी सब तैयार, हाँ? शुरू होने ही वाला था। लेकिन इस समय क्या हुआ, ऐसे मंथन करते समय अचानक एक असुर ने चिल्लाया, बोला उसने, अहेर पुच्छम अमंगलम, देखो हम लोगों को पूंछ दिया है विष्णु ने, और मुख किसको दिया है, हाँ देवताओं को दिया है, इसलिए हम बाइकआउट करेंगे, हम स्ट्राइक में जाएंगे। तुरंत छोड़ दिया उन्होंने पूंछ को, बोला कि हम लोग ये प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे नहीं, हम निकल रहे हैं अभी, हैं? तो भगवान ने बोला, अरे रुको रुको, बातचीत करने दो, थोड़ा बातचीत करके सेटल करेंगे। तो देवताओं की ओर मुड़कर भगवान ने पूछा, है देवताओं, हाँ ये लोग सहमत नहीं है पूंछ पकड़ने के लिए, आप लोगों का मत क्या है,
आप पूंछ पकड़ सकते हो क्या? देवता लोगों ने बोला भगवान हम तो आपके हैं, अगर आप बोलेंगे निकल जाओ तो हम निकल जाएंगे, अगर ठहरो बोलेंगे तो ठहरेंगे, पूंछ पकड़े बोलेंगे तो पूंछ पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हम सब कुछ करने के लिए सहमत हैं, ऐसे बोले देवता लोग। भगवान खुश हो गए। भगवान ने बोला ठीक है चलो आप लोग पूंछ पकड़ो आओ, और असुरों को बोला आप लोग इस साइड में आ जाओ, अभी आप तैयार हो क्या? असुर बोले क्यों नहीं, अगर मुंह दिया जाएगा हमारा आदर सत्कार सम्मान बढ़ जाएगा, आपने किया है तो हम पकड़ेंगे मुंह को। यही भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुछ कुछ लोगों को लाइमलाइट सर्विस चाहिए, बैकग्राउंड सर्विस नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल था, उसमें कुछ 2000 लोग आए थे। उसको स्टेज में जो मास्टर ऑफ सेरेमनी बोलते हैं, मालूम है ना आपको, मास्टर ऑफ सेरेमनी है, तो उसको करने की हमेशा इच्छा थी, हाँ, लेकिन कहीं उसको चांस मिल नहीं पाया। उसको अपने घर में प्रैक्टिस करता था, चल चल कर बोल बोल कर ऐसे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति को फिक्स किया था हमने वो आ नहीं पाया, हाँ, मास्टर सेरेमनी, वो ट्रैफिक में हटक गया। फोन आया तो भक्तों ने इनको पूछा प्रभु जी आप कर सकते हो क्या? एकदम खुश हो गया वह, प्रभु जी इसका तो राह देख रहा था मैं, हाँ, कितने समय से, सालों साल, अभी पहली बार चांस मिला है, बहुत बड़ा ग्रुप आया है युवकों का, मैं कर दूंगा प्रभु जी। तुरंत चला गया स्टेज में, माइक लेकर नाचने लगा वो स्टेज में, हैं, बोलने लगा अच्छे अच्छे तरीके से। इतने में क्या हुआ, प्रोग्राम चालू होने का टाइम हो गया, वो ट्रैफिक डिसॉल्व हो गया, वो लोग व्यक्ति आ गया, वो हैं, पहुंच गया। वो बोला प्रभु जी पहुंच गया, प्रभु जी 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा मंदिर में। बोला इस व्यक्ति को बोला गया कि प्रभु जी आप उधर जाओ अभी, वो आ गया। वो अरे आ गया क्या? हाँ, उसको बहुत बुरा लगा। प्रभु जी आपने बोला मुझे करने के लिए, मैं ही कर दूं क्या? उनको उधर आराम करने के लिए बोलिए, बहुत थकावट होगा उनको। बोला हाँ। डॉक्टर ने बोला नहीं 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 वो तैयार है, हाँ, अच्छा करता भी है, वो तुमसे सीनियर भी है, अच्छा करता, करने दो उसको। तो वे बोला प्रभु जी ये नहीं करूंगा तो सेवा और क्या है मेरे लिए सेवा? बोला कि स्टेज के बाजू में प्राइस पैकिंग कर रहे हैं, तुमको जाकर पैकिंग करो। ये बोला पैकिंग क्या प्रभु जी, कौन देखेगा पैकिंग करते हुए, कौन वीडियो बनाने वाला है उसका, है? तो कुछ लोगों का इस तरह बैकग्राउंड सर्विस अच्छा नहीं लगता उनको, है लाइमलाइट सर्विस इस तरह। असुर ने बोला अहेर पुच्छम अमंगलम, है बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको, है हमको मुंह चाहिए, पूंछ नहीं चाहिए, ऐसे बोले। लेकिन देवता लोग दोनों के लिए तैयार थे, ये बात है। अगर गुरु बोलते हैं 10,000 लोगों के लिए जाकर स्टेज में बड़ा प्रवचन दो, जाकर आप दे सकते हो। गुरु बोलते हैं डेटी रूम में पीछे जाकर बर्तन घिसो, वो भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए करो वो सेवा, वो करेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम किसी सेवा से आसक्त नहीं हो जाते हैं, हम गुरु से आसक्त होते हैं। तो गुरु जो बोलते हैं वो करेंगे हम। तो देवता लोग ऐसे थे, भगवान जो बोलेंगे हम करेंगे। भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे भलाई वो जानते हैं, हाँ? अगर हमको बोल रहे हैं कि पूंछ पकड़ो उसका कुछ कारण होगा, हाँ? मालूम नहीं हमको, लेकिन उनको मालूम है, हमको अकल नहीं है, हाँ? हम मूर्ख हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, गुरु मोर मूर्ख देखी करेला शासन, ऐसे ही शिष्य को सोचना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ, इस दुनिया में मूर्ख होकर ही भटक रहा था, गुरु ने हमको उद्धार किया, प्रभुपाद जी गुरु वैष्णव ने, इसलिए हम इनको इनके बात मानकर चलना चाहिए। करेक्ट है ना? ये भावना होता है सुरों का। ठीक है, असुर लोग उस पक्ष में आ गए। देखिए अभी मुख्य साइड में कौन है? अभी असुर लोग आ गए। अभी देवताओं को पूंछ कैसे दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जब मंथन हुआ, गड़ा 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 गुड़ गुड़ हुआ, तो वासुकी को उल्टी आ गया, उसको ऐसे धुआं निकलने लगा मुंह से, वासुकी के। इतना धुआं निकला, असुरों के चेहरे के ऊपर आ गया, काला काला हो गया उनका शरीर, और धुआं भी गरम गरम भी था, सब लोग बेहोश होने वाले थे, चिल्ला रहे थे। तो जो असुर बोला कि हमको मुख के साइड आना, उसको डांटा सबने, रे मूर्ख तुमने क्यों मांगा मुख की से, पूंछ से कुछ निकलता नहीं, है ना? वो बोला अगर मैं मूर्ख हूं तो आप लोग मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि मेरे बात माना आप लोगों ने। सब लोग एक दूसरे को कोस रहे थे, डांट रहे थे, हैं? तब भगवान ने बोला ठीक है, जो हुआ हो गया, अभी आप चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा उसको। कैसे ठीक किया उन्होंने? भगवान ने, उन्होंने वासुकी को सुला दिया, तमोगुण में डाल दिया उसको। तमोगुण में जब डाला भगवान ने, जोर से नींद आ गया वासुकी को, पूरा सो ही गया, धुआं नहीं निकला हुआ,
और असुरों को भगवान ने रजोगुण दिया और देवताओं को सत्वगुण दिया। इसलिए इस तरह सब लोगों को जो उचित था भगवान ने दिया। उसके कारण देवता भी उत्साह से भर गए, असुर लोग भी उत्साह से भर गए। असुरों को जब रजोगुण मिलता है और उत्साह बढ़ता है उनका, और वासुकी को तमोगुण दिया, सो ही गया ऐसे। इसके बाद प्रोजेक्ट चालू हुआ और अनेक बेंट निकला करते समय। वो बेंट नहीं दिखाया गया इधर, अनेक बेंट आया था, एक के बाद आता है। तो बाद में शायद इधर होगा। हाँ देखिए, अभी सूर्य भी आया। उसको देवताओं को दिया, ये ब्राह्मणों को दिया भगवान ने। और उच्च श्रवा आया, उसको भगवान ने, बलि महाराज ने दिया उसको। और इंद्र को दिया, ये ऐरावत को दिया। ऐसे अलग अलग भेंट आया था, तो भगवान ने अलग अलग लोगों को दिया ऐसे। हाँ, तो जब कौस्तुभ निकला, उसको भगवान ही खुद अपने गले में पहन लिया उसको। तो कुछ लोग पूछते हैं, अरे विष जब निकला भगवान ने शिव जी को दे दिया, जब कौस्तुभ निकला खुद ही पहन लिया, ये क्या है? कुछ लोग, ये स्वार्थ नहीं क्या? ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। देखिए, भगवान जो भी करते हैं उसके अंदर एक गूढ़ अर्थ होता है, साधारण जनता उसको जान नहीं पाता है। भगवान ने सोचा जब विष निकला, अगर शिव जी पियेंगे उसको, शिव जी का यश बढ़ जाएगा। करेक्ट है ना? जैसे शिव जी ने उस विष को इधर रखा, इसके लिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, है ना? नीलकंठ नाम से जगत प्रसिद्ध है। आजकल भी लोग बोलते हैं नीलकंठ शिव जी को, क्योंकि परम वैष्णव है। इस तरह से तकलीफ को झेलते हुए प्रचार करके भूत प्रेत पिशाचों को भी वो उद्धार करते हैं। इसके विरुद्ध भगवान ने देखा कि जब कौस्तुभ मणि निकला, उस समय भगवान ने सोचा कि देखो, श्यामंतक मणि, एक मणि के कारण 5 मृत्यु हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? श्यामंतक मणि जो था सत्राजित को प्राप्त हुआ, उसका भी खून किया गया। कौन किया उसको? शतधन्व ने किया। बाद में शतधन्व को भी मारा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सत्राजित के भाई प्रसेन उसको पहनकर जंगल में गया, उसको एक शेर ने मार दिया उसको, और शेर पहन लिया उसको जाम्बुआ ने थप्पड़ मारकर मार दिया उसको। बाद में जाम्बुआ ने उसको लेकर गया अपने गुफा में। जब भगवान आए उसको लेके जाने के लिए, जाम्बुआ और भगवान के बीच में घमासान मल्लयुद्ध हुआ। इतना भगवान ने उनको पिटाई किया, जाम्बुआन को, उनका पूरा नस, पूरे हड्डी है, इतना हड्डी पसली कर दिया भगवान ने उसको, उसका पूरा क्षीण हो गया। वो बोला कि आप तो साक्षात रामचंद्र हो, कोई और इतना मुझे पिटाई नहीं कर सकता। भगवान हंसते हुए बोले, चिंता मत करो। और भगवान ने उनको मसाज करके सब ठीक कर दिया उनको, जैसे कैसे पहले जैसे बना दिया उनको। जाम स्ट्रांग हो गया उसके बाद। तो और उतना ही नहीं, उसके बाद आप देखेंगे सत्राजित का बदनाम भी हुआ, अक्रूर जी का बदनाम हुआ उसमें, आप सुनते हो। इसका मतलब है ये एक श्यामंतक मणि से कितने लोगों का खून भी हुआ, अनेक लोगों का बदनाम भी हुआ, कुछ लोगों का पिटाई भी हुआ। आप देखेंगे भगवान ने सोचा एक श्यामंत मणि के लिए इतना समस्या है, तो कौस्तुभ मणि को मैं छोड़ दूंगा जनता के पास, सारे दिन पूछो मत, इतना बड़ा बड़ा युद्ध हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा। भगवान सब लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए मैं ही पहन लूंगा, क्योंकि मैं पहनूंगा तब समस्या नहीं होगा, इसलिए भगवान ने पहन लिया। इस तरह भगवान जानते हैं उचित चीज क्या है करने के लिए, है ना? भगवान ने ऐसे किया। उसके बाद जब शिव जी को, देखिए रमा देवी आती है इधर, रमा देवी को एक आसन में बिठाकर उनको बहुत अभिषेक वगैरह किया गया। तो ये भी एक कथा के लंबी बातें नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि इसमें समय लगेगा। क्योंकि रमा देवी, ये देवी जो है, लक्ष्मी जी जो है, ये जो आती है वो देखते हैं दुनिया में योग्य व्यक्ति कौन है मेरे हार पहनाने के लिए, है? ऐसे अनेक लोगों के साथ तुलना करती है। नूनम तपो यस्य न मंजु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संगवर्जितम कश्चिन महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रयः धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। ये क्या बोलती है कि दुनिया में अनेक लोग हैं, इंसान, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण भी है, कुछ दोष भी है। जैसे दुर्वास मुनि के पास बड़े तपस्या है, लेकिन वो क्रोधी व्यक्ति है। दुर्वास का मतलब उनके साथ वास कोई नहीं कर सकता, दुर्वास मुश्किल है।
नाराज हो जाता है आसानी से ऐसे। अब शिव जी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े आशुतोष भी हैं, आसानी से खुश हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं वो श्मशान में भस्म पहन कर, सर्प है सब पहने हैं, वैरागी हैं, ऐसे रहते हैं वो। हाँ। तो वो बोली कि रावण है, बहुत उसके पास धन संपत्ति इत्यादि है, अनेक रानियों को लाया है, अनेक स्त्रियों को लाकर रखा है, और अच्छा उनको संभालता भी है, लेकिन चरित्रहीन है वो, है? इसलिए कुछ काम का नहीं। वो बोली इंद्र है, खूबसूरत है, सब देवताओं का स्वामी है, लेकिन डरपोक है? अनेक बार भागना पड़ता है उसको, है? जब असुर लोग आते हैं भागता हो, है? इस तरह होता है। और उसका इनसिक्योरिटी भी, न्यूनगंडता भी है उसका, कुर्सी को पकड़े रखने के लिए कुछ भी करता हो, है? इस तरह उन्होंने एक एक व्यक्ति का नाम लिया और उनका दोष भी बताया। क्यों? अभी शुक्राचार्य बोले कि वो बहुत बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान। भगवान कृष्ण भी नाम लेते हैं उनका गीता में 10वें अध्याय में, है? ऐसे बताते हैं, उषाणा कवि बोलते हैं ऐसे। लेकिन वो शुक्राचार्य भी, उन्होंने झूठ बोलने को बोला, किसको? बलि महाराज को। तो उन्होंने बोला कि अनेक लोग बड़े महान लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके अंदर अनेक त्रुटियां हैं, इसलिए कोई योग्य नहीं है, बोली वो। लेकिन ढूंढ रही थी कौन कोई व्यक्ति है, तब उनको याद आया नारायण के नाम। वो बोले नारायण ऐसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है? उनके गुणातिशयां और उनके लीला चेष्टाओं के बारे में सब ऋषि मुनि सदा चिंतन करते रहते हैं, उनमें लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है नारायण में। इस तरह सोचकर मैं उनको ही मेरे नाथ के रूप में मैं स्वीकारूंगी, इस तरह सोचकर उनको हार पाने के लिए सोच रही थी। तो नारायण की ओर मुड़कर देखा उन्होंने, तब नारायण के हार में अनेक भ्रमर गूंज रहे थे, ऐसे हैं। तो लक्ष्मी बोली कि ये भ्रमर को, नारायण के पास एक ही त्रुटि है। क्या त्रुटि है? वो अनासक्त है। सब लक्ष्मियां उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो अनासक्त हैं। फिर भी मैं उनका ही शरण लूंगी। कारण क्या है? जिस तरह के भ्रमर गूंज रहे हैं उनको उन्होंने नकारा नहीं। हाँ, स्वाभाविक रूप से कोई जीव भगवान के पास जाता है तो उनको कभी नकारते नहीं भगवान, उनका प्रेम से स्वीकारते हैं। इस तरह मैं भी उनको हार पहनाऊंगी तो भगवान मुझे स्वीकारेंगे। इस तरह बोलकर लक्ष्मी जी ने जाकर हार पहनाया नारायण को। तुरंत भगवान नारायण ने उनको, लक्ष्मी को अपने हृदय में एक स्थान दे दिया। एक श्रीवत्स चिन्ह है, करेक्ट ना? एक सुनहरा बाल होता है, उधर वास करने के लिए एक निवास स्थान दे दिया भगवान ने ऐसे। तो इस तरह जब ये आता है, ये अमृत निकला लास्ट में, है? उस समय असुर लोगों के बीच में धक्का मुक्का हुआ, बड़ा युद्ध हुआ है। असुर लोगों ने देखा कि अरे अभी एट लास्ट अमृत लेकर आया है कौन? धन्वंतरी। हाँ, तो धन्वंतरी के हाथ से, धन्वंतरी भी विष्णु का एक रूप है। आप लोगों ने देखा होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के इसमें रखते हैं पीछे, करेक्ट है? धन्वंतरी भी चतुर्भुज विष्णु ही है, हाँ? वो सब दवाई जड़ी बूटी इत्यादि लेकर आते हैं। तो अमृत उनके हाथ में देखकर असुर लोग तुरंत उसको छीन कर भागते हुए गए। हाँ? भगवान के हाथ से कोई छीन सकता है क्या? हाँ? अगर छीन कर पाता है मतलब भगवान ही लीला कुछ कर रहे हैं। भगवान दुनिया को सिखाना चाहते हैं, तो भगवान को धोखा दोगे तुम धोखा खाओगे। हाँ? क्योंकि भगवान से छीन कर भागते हुए गए असुर लोग। उन असुरों में दो श्रेणी के असुर थे। एक असुर अट्टा कट्टा थे, मोटे थे, हाँ? दूसरे असुर पतले थे। तो पतले असुर तो नीचे बैठ गए, हाँ? और मोटा असुर लोग जो थे धक्का मुक्का करते हुए अमृत को लेकर भाग रहे थे वो लोग ऐसे। तो ये पतले असुर लोगों ने बोला देखो बांट कर खाओ, है? सब लोग क्या खुद ही खा रहे हो आप स्वार्थ होकर, ऐसे बोल रहे थे। ये कौन असुर है? कम्युनिस्ट असुर है, बांट खाने के लिए बोल रहे हैं। और जो असुर उठाकर लेकर गए वो कौन है? कैपिटलिस्ट असुर है, क्योंकि अपने शक्ति को लगाकर माइट इज राइट ऐसे बोलते हुए उठाकर लेकर गए। आपस में बड़ा झगड़ा हुआ। उस समय आप देखते हैं मोहिनी मूर्ति आ गई, है? मोहिनी मूर्ति कौन है? साक्षात विष्णु ही है? और विष्णु अपने रूप को बदल लिया एक मोहिनी के रूप में। एक खूबसूरत श्यामल वर्ण का एक नारी थी, बहुत लंबे बाल थे उसके, आंखों में बड़ा चमक था उनके, हाँ? और अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे अपने शरीर में, और बहुत महंगे साड़ी पहने थे, और पाँव में नूपुर था।
उनके शरीर से सुगंध निकल रहा था ऐसे हैं। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी, इतनी खूबसूरत थी, वो लक्ष्मी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि भगवान खुद ही एक स्त्री का रूप लेंगे हैं, तो लक्ष्मी से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं भगवान, ऐसे बताया है। तो ऐसे रूप लेकर जब चल रही थी वो, हाँ, उनके नूपुर का आवाज देकर सब मुड़कर देखा असुरों ने। हाँ, असुरों ने देखा कि ओ, ये ये तो खूबसूरती का मूर्तिमान रूप है। इस तरह सोचकर जब उन्होंने उनके ऊपर नजर डाला, तब मोहिनी मूर्ति ने अपने तिरछी नजर से हर एक असुर को देखा उन्होंने। तब असुर लोगों ने सोचा कि ये मुझे ही देख रही है, इसलिए मेरे साथ विवाह करेगी। ऐसे उनके मन में एक विचार उठा। तो मुझे उनको प्रदर्शित करना चाहिए कि मैं परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, हैं? अच्छा व्यवहार करूंगा ताकि बाकी लोगों को छोड़ देगी और मेरे साथ आएगी। ऐसे उनके विचार था। तो ये लोगों ने पूछा उसको, तुम किसके बेटी हो, ऐसे पूछा उन्होंने। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, असुर लोगों के पास भी संस्कृति था उस जमाने में। पूछ रहे हैं कि आप किसकी बेटी हो, क्योंकि पता चल गया तो कन्यादान के रूप में मांग सकते हैं उनके पिता के पास जाकर। आजकल के लड़के लोग इतने गए गुजरे हैं, किसी भी लड़की को पकड़ कर लेके जाते हैं। लेकिन इधर असुर लोग भी पूछते हैं उसको, तुम्हारे पिता कौन है। करेक्ट है ना, देख सकते हैं आप। तो लीडर जो असुर था, जिसके हाथ में था, वो जाकर दिया इसके हाथ में। उसको लगा कि मैं इसको दे दूंगा, इसको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं पूरा पार्ट उसके हाथ में दे दिया। एवरी मैन वांट टू शो लाइक अ जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ वुमेन, प्रॉपर्ली बताते हैं। जब दिया, तब ये मोहिनी मुद्रा ने बोला कि देखो, मैं एक अकेली नारी घूम रही हूँ, मेरा पति भी नहीं, पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई पुरुष नहीं मेरे साथ। जिस तरह एक वेश्या अकेली जाती है, चलती है, फिरती है, ऐसे मैं घूम रही हूँ। मुझे कैसे विश्वास कर रहे हो आप लोग, हैं? और अगर मेरे हाथ में दो कोई दोगे और बंटवारा करने के लिए बोलोगे, मैं कुछ भी करूंगी, आप लोग तैयार है क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। तो ये सब असुर बोले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ही आप हैं, आप जो करोगे हम तैयार हैं, बोल दिया। क्योंकि ये ये लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, भगवान बताते हैं ना। तो उनका ज्ञान आवृत हो गया उनका, हाँ? तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है सब लोग बैठो लाइन में। सबको बिठा दिया। बिठाने के बाद देवताओं को भी बिठाया। तो असुर लोगों के पक्ष में ऐसे ऐसे घूम घूम कर चलती रही। तो चलते समय उनको मोहिनी मूर्ति का रूप देखने को मिला, उनके नूपुर का ध्वनि सुना, उनके शरीर का सुगंध सूंघा। ऐसे चलते 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 चली, और उसके बाद देवताओं के पक्ष में जाकर वो वितरित करने लगी पूरा। पूरा वितरित करने के बाद, काल होने के बाद, ऐसे तुरंत अपने विष्णु का रूप दिखाया। सब असुर देवता सब लोगों ने देखा, और विष्णु प्रकट हो गए उसके बाद। तो इस अध्याय के लास्ट में एक श्लोक आता है, आपको दिखाता हूं। उस श्लोक को बोलकर हाँ, देखिए सुंदर श्लोक है यह। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसा पुर यत्पादपङ्कजरज श्रयणान्न दैत्याः। 8, 9, 28 आपको दिखाता हूँ। इसके पास माइक है, अनुवाद पढ़ सकते हैं इसका।
पढ़िए अनुवाद इसके बाद। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते थे, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मन वांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। और एक अनुवाद पढ़ लेंगे इसका। हाँ पढ़िए। मानव समाज में मनुष्य की संपत्ति तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। करेक्ट। तो ये ही लेसन है। ये पूरा आपने लोगों ने अनेक चीज़ों को बताया आज जो आपको मैंने, लेकिन लास्ट में एक पावरफुल लेसन दिया गया है कि जो भगवान के बात मानकर चलता है उसका एंड रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। है? आप देखेंगे जो सहिष्णु होता है और भगवान के पक्ष में होता है उसको सब कल्याण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रहलाद भगवान के पक्ष में था, सहिष्णु था। पांडव भगवान के पक्ष में थे, सहिष्णु थे, है ना। ब्रजवासी लोग भगवान के पक्ष में थे, सहिष्णु थे। आप देख सकते हैं, है? तो इस यही पॉइंट दिया गया है कि हमारे मन में विविध तरह के इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध इत्यादि होने के बावजूद भी उनको दमन करके भगवान के आदेशों को अगर हम पालन करेंगे हमारे जीवन यशस्वी होगा, हम धन्य हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद की थैंक यू वेरी मच। अभी प्रभु जी को माइक दीजिए, प्रभु जी कुछ बोलेंगे, हमको समझाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, वंडरफुल। मुझे वृत्रासुर की प्रार्थना याद आ गई। किसकी? वृत्रासुर युद्ध के मैदान में देवताओं को रोक कर, इंद्र को रोक रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहा है। बहुत सुंदर वंदना है और वैष्णव के वो वंदना गले का हार है। उसमें बहुत सुंदर बात वृत्रासुर कह रहा, अहम हरे तव पाद एक मूला दासा अनुदास भवती अस्मि होया। तो वृत्रासुर कह रहा कि प्रभु मैंने आपका दास बन के तो देख लिया। क्या देख लिया? मैंने आपका दास बन के तो देख लिया। आपका दास बन के मैं असुर बन गया। क्या बन गया? आपका दास बन के भी मैं क्या बन गया? अर्थात मेरा पतन हो गया। आपका दास बनने के बाद भी मेरा पतन हो गया। लेकिन मैंने इतिहास में आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं देखा, ऐसा जीव नहीं देखा कि जो भगवान के भक्त का भक्त बन गया उसका पतन हुआ हो। इसलिए मेरे हृदय में मेरे हृदय में प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अगले जन्म में आप मुझे अपने दासों का दास बना देना। बोलिए हरे कृष्णा। क्यों? यदि हम भगवान के भक्तों के दास बनेंगे तो क्या होगा? भगवान की कृपा ज्यादा मिलेगी। भगवान अपने भक्तों पे इतनी कृपा नहीं करते जितने अपने भक्तों पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और दूसरी वंदना में, प्रार्थना में स्वयं भोलेनाथ जी प्रचेताज को उपदेश देते हुए
भगवान की वंदना करते हुए कह रहे हैं, वैष्णव नाम यथा समूह भोले शंकर जी क्या कहते हैं, क्षण अर्धो अपि न तुल्याम न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्या नाम किम उत आशीष। हे प्रभु, ये वंदना किसकी है? भोले शंकर जी की है। इनके चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में। कि आपके शुद्ध भक्तों के संग में एक अक्षर नहीं, आधे अक्षर का जो समय भी है वो इतना लाभकारी है, इतना मंगलकारी है, इतना मंगलकारी है कि उसकी तुलना में जो ब्रह्मलोक में मिलने वाला जो सुख है, देवलोक में मिलने वाला जो सुख है, वो बिल्कुल क्या है, नगण्य है। उसकी कोई तुलना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर इस भौतिक संसार के तथाकथित निष्कृष्ट जो सुख है उनके बारे में तो कहना ही क्या है। इसलिए भोले शंकर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप अपने भक्तों का भक्त बना के रखिएगा। वंदना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यही सार हमारे को भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दिया। क्या दिया? वो फिर भरतो पद कमलयो दास दास अनुदास। वो भी यही प्रार्थना कर रहे भाई, वो हमें सिखा रहे हैं ना। भगवान तो हमें सिखाने के लिए आए हैं ना कि हमें किसका दास बनना है। बोलो जी। देखा गया जो भगवान के भक्त बनते हैं अहंकारी हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो भगवान के भक्तों के भक्त बनते हैं वो बड़े विनम्र हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम अपने से श्रेष्ठ जनों की, अपने सीनियर भक्तों की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करने से हमारा अहंकार गल जाता है। जब तक सोना गलेगा नहीं तो ऑर्नामेंट नहीं बनेगा, जब तक लोहो का गलेगा नहीं तो गार्डन नहीं बनेगा, और जब तक व्यक्ति का अहंकार नहीं गलेगा वो भगवान का शुद्ध भक्त बोलो नहीं बनेगा। इसलिए सेवा के द्वारा ही कल्याण होने वाला है, सेवा के द्वारा ही क्या होने वाला है। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला? भक्ति का मतलब भी प्रेममयी सेवा है। भगवान तो किसी के सामने प्रकट नहीं होते, लो मैं आ गया मेरी सेवा कर लो, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, लो इसकी सेवा कर लो, मेरी सेवा हो जाएगी। इसलिए कहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादाद नक्ति को। तो हमारा निवेदन यही है हरे कृष्णा कि हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब हमारे इस्कॉन में मैं देख रहा हूँ सेवा भाव भक्तों में कम होता जा रहा है। जब हम इस्कॉन में ज्वाइन किए थे हमें सबसे पहले सेवा मिलती लैट्रिन बाथरूम करने की, साफ करने की। एक साल हमने मंदिर में झाड़ू लगाया था, लैट्रिन बाथरूम साफ किए थे। बोलिए हरे कृष्ण। हाँ, नहीं समझे आप? कोई कितना भी बड़ा भक्त आ जाए, है ना, उसको सबसे पहले सेवा क्या दी जाती थी? क्या दी जाती? बोलो, क्लीनिंग। भाई पहले अपने हृदय की धुलाई करो। जितना आप मेनुअल सेवा करोगे तुम्हारा हृदय क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। हाँ 5 तक था। हाँ या है ना, आपके बम्बे से प्रभु जी आए थे, क्या नाम है उस समय मैं टेम्पल प्रेसिडेंट था चंडीगढ़ का। आपके आजकल वृंदावन में प्रेसिडेंट हैं, वो अपने गेस्ट हाउस इंचार्ज हैं। क्या नाम उनका? पहले वो बम्बे के गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे, गणपति प्रभु। किसी कारणवश उनको बम्बे से बाहर आना पड़ा, तो गुरु महाराज ने मेरे पास चंडीगढ़ में भेजा। उस समय प्रेसिडेंट था मैं। तो मैंने बोला भाई क्या सेवा करोगे यहाँ पर, गुरु महाराज ने आपको भेजा है। वो तो वहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। क्या थे? पूरा गेस्ट हाउस उनके अंदर चलता था। हाँ, सब प्रेसिडेंट भी उनसे पूछ करके कमरे देते थे। मैं तो उस टाइम 82 से हूँ ना, मैं चंडीगढ़ अपने जाता था बम्बे में। तो उसने आगे मुझे, उनकी बहन भी, उनकी माता जी आए थे, कहते प्रभु जी बस हमें आपके पास सेवा ये करनी है, हमें टॉयलेट बाथरूम साफ करने हैं। विश्वास कीजिएगा, लगभग 1-2 महीने वहाँ रहे चंडीगढ़ में, और अपनी बहन के साथ, आप खुद मिलकर के अपनी माता के साथ, जो टॉयलेट बाथरूम थे पहले वहाँ, आप तो अपने गेस्ट हाउस बना दिया, पहले वहाँ टॉयलेट बाथरूम थे, है ना, वो सारे साफ करते थे। पूरा मंदिर पूरा साफ करते थे, मांग के सेवा लिया।
और उसका सेवा का परिणाम क्या हुआ? उस समय के बाद पुनः उनको भगवान ने कहाँ बुला लिया? वृंदावन में बुला लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो मेरा अनुरोध ये है कि थोड़ा भगवान की सेवा की तरफ भी मुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना हम भगवान की सेवा जहाँ करेंगे। मैं जब 94 में ज्वाइन किया, हमारा पहला सेवा था रोज 200 चपाती बेलना, चपाती बनाना। उसके बाद ऊपर हम लोग डेटी रूम में प्लेट फ्रूट प्लेट बनाना, भगवान के लिए जो बनाते हैं ना वो बनाना। तो उस समय ऐसा विधि था कि जो भी ज्वाइन करता उसको मिनिमल सर्विस पहले देते थे, 2-3 साल के लिए वही होता था। वही मैंने देखा, वो भक्त जो है ना, बहुत जो जिन्होंने सेवा किया है ना, वो बहुत लंबे समय तक टिक रहे हैं। और जो बहुत दूसरे जिन्होंने सेवा नहीं किया था ना, वो कोई 2 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद निकल गए। ये मेरा 45 साल का लगभग अनुभव है, 40-45 साल का इस्कॉन के अंदर। बड़े बड़े वक्ता आए, बड़े गाने वाले सिंगर आए, जिनका पूरा इस्कॉन में नाम हुआ, है ना। और ऐसे ऐसे भक्त आए जिनको पूरी भागवत कंठस्थ आती, बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन करते थे, लेकिन वो मिल सेवा नहीं करते थे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? जैसे वो आता ना, तूफान आता है और बादलों को लेकर के चला जाता है, वो स्थिति हो गई। तो हम चाहते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया है, हमें वी शुड फॉलो एज इट इज। क्यों जी? एज इट इज। तो मैं आपका यहाँ आने के लिए कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके आने से हमारे भक्तों को बहुत प्रेरणा मिली है। मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साह के साथ भक्त श्रवण कर रहे हैं, और इसको प्रैक्टिकल रूप देना होगा सेवा करके। ये मेरा अनुरोध है, ठीक है जी। और हम गुरु महाराज जी की इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल बताना चाहते हैं। गुरु महाराज गोपाल महाराज जी को ये प्रोजेक्ट बहुत प्रिय था। क्या था? बहुत प्रिय था। महाराज जी के जो सर्वेंट है ना, पर्सनल सर्वेंट, उनका नाम क्या है? दशरथ। हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो में बोला, आपके बेटे ने भेजा था मुझे, बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनने के लिए, आपके बारे में बोला उसमें। और महाराज जी इस प्रोजेक्ट को कलेक्शन भी करना चाहते थे पर्सनली, और उनके बैकग्राउंड माइंड में हमेशा कहीं भी ट्रैवल करते थे महाराज इसके बारे में सोचते थे महाराज। तो जमीन लाना, और जमीन आने के बाद मंदिर को कंस्ट्रक्शन करना, और सब लोग महाराज बोलते थे सपोर्ट दीजिए कुरुक्षेत्र के लिए। तो महाराज की बहुत इच्छा थी कि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। लेकिन जब ये जगह हमारे को अलॉट हो रही थी, जब हम केडीपी से एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, तो गुरु महाराज दिल्ली से सुबह मंगल आरती के बाद यहाँ पर आ गए। आ गए। उनको ये था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब मेरे सामने सब मैं देखूंगा जाकर के। और फिर मेरे साथ वहाँ पर एसडीएम ऑफिस में चले गए कि वहाँ भी कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। और भी करते करते समाधान करते करते पेपर साइन करते करते शाम का 6 बज गया। और गुरु महाराज ने एक घूंट पानी नहीं पिया था, कुछ खाया भी नहीं था। हम बोले महाराज ले लीजिएगा। उसका भी एक वीडियो देखा मैंने, ये जमीन आप लोगों ने कैसे खरीदा, क्या क्या समस्या हुई इसमें। वो तो 18 वीडियो देखा मैंने। 18 साल कोर्ट कचहरी में धक्के खाए हैं। करेक्ट है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद महाराज जब साइन हो गया तो फिर महाराज दोबारा यहाँ पर आए। और आके यहाँ पर प्रणाम किया, और फिर जाकर स्नान किया। उसके बाद जाकर रात को लगभग 8-9 बजे सुबह से कुछ नहीं लिया था, फिर प्रसाद पाया। इतना प्रिय प्रोजेक्ट। मुझे कहते थे साक्षी गोपाल, ये प्रभुपाद जी का प्रिय प्रोजेक्ट है, मैं इसको प्रभुपाद जी को डेडिकेट अपने ऑफर करना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद गुरु महाराज की इच्छा थी। और जाते जाते समय जब मेरी लास्ट मीटिंग गुरु महाराज के साथ रोहिणी मंदिर के ओपनिंग के समय हुआ, तुरंत अभिषेक के बाद महाराज जी जब अपने कमरे में गए प्रसाद लेने के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया। तो जब भी मैं जाता था तो आने से पहले महाराज से आदेश लेके आता था, मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो मैंने बोला महाराज जी अब हमें क्या करना है, कुशता मंदिर के लिए हमें क्या करना है, अब क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे। तो महाराज ने मुझे ये लास्ट वर्डिंग बोला, कहते हैं साक्षी बार डोंट वरी, आई एम थिंकिंग 24 आवर्स अबाउट कुशता प्रोजेक्ट। डोंट वरी। क्या बोला? डोंट वरी, आई एम थिंकिंग 24 आवर्स रिगार्डिंग कुशता प्रोजेक्ट। ये महाराज जी का, उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया था वही कह करके है, क्योंकि मैं हमेशा महाराज से ही, महाराज आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए,
तो उन्होंने डोंट वरी, आप चिंता ना मत करो, मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। और हम देख रहे हैं कि महाराज यद्यपि हमारे शरीर के नाते हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो वर्डिंग है वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और उन्हीं के आशीर्वाद से अब ये प्रोजेक्ट पहले की अपेक्षा भी कई गुना तेजी से बन रहा है। Realizing that mercy of Guru Maharaj. So humbly request you to Just spread please the word. promote this I'll do that. project, Yes. because it is very dear project to Srila Prabhupada and our Guru Maharaj. Yes. Even Radhanath Maharaj also. Maharaj used to be coming here very often in those Yeah. days. Yes. And also it is in a very, ये जो ज्योति सर और ये जो कुरुक्षेत्र है, हम भक्तों के लिए बहुत खास स्थान है, क्योंकि भगवान ने गीता का बोध इधर ही दिया है ना। इट्स वेरी जस्ट लाइक मायापुर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। मायापुर से पहले प्रभुपाद जी ने यहाँ पर प्रयास किया था to take land 100 acre. Prabhupada used to make a Gita University here. He demanded 100 acre land from Bansilal that time, 1972. Yeah. You were searching. Yeah, he was trying to get land here. और महाराज के कोटेशन लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के, कब कब उन्होंने क्या बोला दिस प्रोजेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड। एंड ऑल्सो आपके जो मोहन गौर चंद्र प्रभु और उनका युवकों का टीम जो है, ये लोग गीता ओलंपियाड करके शुरू किया है। वंडरफुल सर। अभी सारे भारत के अनेक मंदिर उसको फॉलो भी कर रहा है उसको। या क्योंकि अभी सारे दुनिया के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि 2-4 वक्त मिला, जिनको मिला मैंने सुना कि उसके द्वारा मंदिर में जुड़े भी हैं लोग, बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ, वेरी गुड। और ये कुरुक्षेत्र से ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान का वितरण करना एकदम फर्स्ट क्लास है। ये भी गुरु महाराज की मर्जी है। पिछले लास्ट 15 ईयर से मैं महाराज से ब्रह्मचारी मांग रहा था। जब भी मैं महाराज के पास जाता, साक्षी गोपाल मेरे पास कोई ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षी गोपाल मेरे पास कोई ब्रह्मचारी नहीं है। मैं बोलता महाराज आपने चंडीगढ़ में भेज दी है, चुप हो जाते थे महाराज। मैं बोला महाराज आपने वहां पर भेज दी है, चुप हो जाते थे महाराज। और थोड़े इनके आने से 2 साल पहले मैंने बोला कि मैं फैक्ट्री में तैयार करा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मजाक करके मेरे को बोले, कहते मैं फैक्ट्री में तुम्हारे लिए क्या रहा हूँ, तैयार करा रहा हूँ। मैं आपके पास 2-4 भक्त नहीं भेजना चाहता, मैं इकट्ठे 5-7 भेजूंगा जिससे कि वो रह पाए। तो ये भी मर्सी है, गुरु महाराज ने ही भेजा इनको। They are doing wonderful सेवा। I'm grateful regarding to Mohan Gaurchand Prabhu ji, his team also. They are taking care many services now here. ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि अनेक युवकों को ला रहे हैं और आपका पुराना अनुभव है इस्कॉन का, जो मिनिमल सर्विस आपने जो बोला कसरत करना चाहिए, तो आपके ये जो पॉइंट बताया, यही पॉइंट देवकीनंद प्रभु बोलते हैं, ब्रजहरि प्रभु बोलते हैं, भीमा प्रभु बोलते हैं। जो लोग उस समय से इस्कॉन को देखा है वो लोगों ने, तो योर विजडम एंड दिस यंग ब्लड combination I feel is very powerful. Bless us, our wholehearted deeds, so that we can do something collectively. We can please our Guru and Guranga. हरि बोल। साक्षी गोपाल प्रभु की, मोहन गौर प्रभु की, प्रभु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, His Grace राधे श्याम प्रभु की जय। गौर भक्त अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। और please bless to visit again and again.